पुरुषलोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। उदरे दात्म नात्मानम नात्मानमवासादयेत् आत्मैव हतमानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैं दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैं सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं और अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, अपितु असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पुरुषलोक में आया है कि प्रकृति पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, अपितु उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ में संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। अर्थात शरीर को मैं जैसा रखता हूँ वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रह सकता और जैसा सबल बनाना चाहूँ वैसा बन नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए मैं नहीं भी नहीं है, क्योंकि यदि मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात यह परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे साथ रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर में मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी मनुष्य का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करें, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी।
वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे हम अपने में श्रद्धा कर लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो उनमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही, अथवा हम अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए, हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसी से वह सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही शरीर के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, अपितु वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया, मैं जवान हूँ, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और सामर्थ्य है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग संबंध है, उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। वो स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशील प्रकृति पदार्थ के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात इसको उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखें तो कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए, स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्रकृति चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। यह आप ही अपना बंधु है, यह अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्रकृति पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारी श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकती। यह नियम है। यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि
जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य कि उन प्रकृत पदार्थों में अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। पुरुष लोक में भगवान ने बताया कि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अर्थात पुरुष लोक के उत्तरार्ध में व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, अतः अपने में अपने सिवाय दूसरे की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी। अर्थात असत पदार्थ के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है, वह अपने आप में स्थित हो गया है। इसकी क्या पहचान है? अतः उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित है। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थित हो नित्य निरंतर थी, केवल मन बुद्धि आदि में अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त कर सकता है और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरे को पराजित करता है तो वह दूसरों को पराजित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है, अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ। कोई शस्त्र के द्वारा बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता, यह नियम है। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है और वही स्वयं अपना बंधु है। अपने सिवाय दूसरों की अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि के अपने लिए आवश्यकता मानता है वही अनात्मा है। तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसके लिए उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्रकृत पदार्थ को अपना समझता है वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शरीर में मेरा पन न रहे तो आप ही अपना मित्र और शरीर में मेरा माने तो आप ही अपना शत्रु की तरह है। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के
द्वारा हमारा भला ही होता है वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोक में देते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानयो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 6ठे श्लोक में अनात्मनः पद और यहाँ जितात्मनः पद आया है। इसका तात्पर्य है जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्रकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्रकृत पदार्थों से अपना न संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी भी प्रकृत पदार्थ को अपने लिए सहायक नहीं मानता, उन प्रकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी अपनापन संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना ही हित करता ही है और उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा हित होता है। यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वगींद्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगींद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रसन और घ्राण इन इंद्रियों के विषय में बाकी रह जाएंगे, अर्थात इसमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम होती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम होता है। तात्पर्य है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, अपितु एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो, कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शांत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ है। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री का भाव हो उसको लोग दुखी कहते हैं। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं होती वह भोजन कहाँ करेगा उसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, अपितु हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हैं, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट ना हो जाए, यह सामग्री कायम रहे, बढ़े कैसे। आज इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। उपयुक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है बाहर की सामग्री लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जैसे
सम दुख सुख शीतोष्ण सुख दुखेशु समः आदि। जहाँ सुख दुख रहित होने की बात आई है वहाँ भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता में रहित होने के लिए कहा गया है। जैसे द्वंद्व मुक्त सुख दुख संज्ञ है आदि। जहाँ सुख दुख में सम होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहाँ सुख दुख में रहित होने की बात है वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख में रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्ठाशमकांचनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्म की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला चिंतन और कारण शरीर में होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण की क्रिया, चिंतन, समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है, फिर उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। अहरन एक लौह पिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कर्मयोग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता में कहा है, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः जितेंद्रिय होता है। लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं कि उसको मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, यह पत्थर है और यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है। उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसे ही होता है, अर्थात वह स्वर्ण की तिजोरी में सुरक्षित रखता है और ढेले तथा पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात उसके आने जाने से, बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होता। यही उसका सम रहना है। उसके लिए जैसा पत्थर है वैसा ही सोना है, जैसा सोना है वैसा ही ढोल है, और जैसा ढोल है वैसा ही सोना है। सुहृमित्रायुर्दासीन मध्य बंधुषु साधुषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 8वें श्लोक में पदार्थ में समता बताई। अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को
देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता है, ऐसी समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसका सुहृदय कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृदय का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, उसको हरि कहते हैं। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का हित कार्य करता है, द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी पुत्र ने कोई बुरा काम किया तो वो उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उनके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया तो उनको पुरस्कार देना भी उसका मैं भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनके हित करने में दुख के समय उनकी सहायता करने में उनके अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता। तब में एक परमात्मा है ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परम कर्ता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्मा तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषय व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते। उन मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में और हृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं ऐसा अनुभव हो गया है।